हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश होने के बाद। वो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है आईआईटी जेईई के प्रिपरेशंस के लिए कि आप इसमें अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे और कैलकुलस भी पढ़ेंगे। तो जितने फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट आईआईटी जेईई में पूछे जाते हैं वो सारे फंडामेंटल्स इसमें आ जाते हैं। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आएगा, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आएगा, ग्राफ का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, पैराबोला का कॉन्सेप्ट आएगा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स। तो ये इस प्रकार से ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत यानी जो बेसिक्स होते हैं आईआईटी जेईई के उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो ये एक बात। अब इसमें आपको क्या है कि दो वे में पढ़ना है। एक तो होएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते ही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो आपके लिए अब बिल्कुल नया होगा। फोकस हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर भी करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वही जो आपने जनरल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल है। तो इसके रूट्स की बात करेंगे, फिर रूट्स में रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आइडिया आप ऑलरेडी 10th क्लास में बहुत आइडिया ले लिया है, लेकिन बस अब क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस होगा ना, वो अब आप 11th और 12th के जो करिकुलम है उसके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। जैसे अभी हमने 2020 एडवांस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम देखा था, वो सिंपली यूज ऑफ दैट फार्मूला दैट इज द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस प्रकार का क्वेश्चंस वहाँ पे आया था। सिंपली सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एडवांस में कल मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया, आपने अभी देख भी लिया होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन फॉर्म होंगे, आपने देखा होगा इसके क्वेश्चन हमने मॉडुलस कॉन्सेप्ट में किए, इसके क्वेश्चन हमने सीक्वेंस इन सीरीज में किए, इसके क्वेश्चन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किए। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह पे आ जाएगा। इसके रूट्स का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट का क्या रूट्स का फार्मूला है। तो ये दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे ही आते हैं हम कैलकुलस में आ जाते हैं, फंक्शंस के टर्म्स में हम बात करेंगे। तो ये कैसे होगा कि जैसे आपने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मतलब यहाँ पे अब ये फंक्शंस का टर्मिनोलॉजी आ जाएगा कि x तो आपका इनपुट है, जो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी मॉडुलस कॉन्सेप्ट में बहुत आइडियाज दे दिया था, बेसिक नेचर क्या होता है फंक्शंस का। x इसका इनपुट होगा और आउटपुट आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ये आउटपुट होगा। अब फंक्शन है तो डेफिनेटली ग्राफ भी होगा, फंक्शन है तो डेफिनेटली इसका ग्राफ भी होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ बनाएंगे और फिर वहाँ हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो देखो, जब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है। ये बात समझ में आ गई। हमको दो वे में इसको पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है।
ओके फाइन, चलिए आपने नोट कर लिया या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ए इज कॉल्ड एज लीडिंग कोएफिशिएंट, ए को हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ए क्या है, एक लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, लेकिन ए को हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ना होते हुए लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है फाइन। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है वो देखिए। इसमें एक डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये दो जो चीज़ है ना, ये पूरा यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करेगा। तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें जो हमको थ्रू आउट कोर्स में पढ़ना है, उसमें जो सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहेंगे वो ये ए और ये डी। ठीक है, ए जिसको हमने लीडिंग कोएफिशिएंट बोला है ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और डी जिसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे दिया जाता है। बात हो गई क्लियर? ठीक, तो अब बेटा रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ आइडियाज जो थोड़ा सा 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना, उसमें थोड़ा आपको अप्रोच को चेंज करना है। अप्रोच कैसे चेंज करना है वो मैं बताऊंगा आपको। जब आप 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते हैं और 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें सिंपली आपका अप्रोच चेंज हो जाता है। इस अप्रोच में बहुत डिफरेंसेस है। अब वो कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ। रूट्स तो मान लीजिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। ये लिखने का एक तरीका हो गया कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पूरे कोर्स में आपको पढ़ना है। तो अगर इसके मैक्सिमम 2 रूट्स है तो हमारे पास में कुछ ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे जिसमें 2 से ज़्यादा रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इसलिए होंगे क्योंकि वो जो वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट जो डिग्री है या पावर है वो 2 है, तो वो एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन उसके रूट्स 2 से ज़्यादा भी होंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो इसमें हम चेकआउट करेंगे आगे में। तो फिलहाल तो हम ये जानते हैं कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। फिर यहाँ से हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए होगा। तो ये चीज़ आप जानते हैं। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, लेकिन अब आप तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये चीज़ आपने 10th में नहीं पढ़ा, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब जैसे ही मैं डिफरेंस ऑफ रूट्स में आ जाऊंगा तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने 10th में अभी तक पढ़े वो यहाँ यूज नहीं होंगे। तो देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स में क्या आएगा, इसको वापस से हम रिपीट करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए अब क्या करो, इसके ऊपर मॉड डाल दो। और मॉड भी डालने के पीछे रीज़न है, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं पहले भी मॉडुलस कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया। इसको आप कैसे लिखते हो देखो, ये अल्फा प्लस बीटा तो आप जानते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। तो ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये फार्मूला बन गया आपका
मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है, और आपको फार्मूला अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स का है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा भी आपको नोन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते ही निकाल लेते हैं। और आपको अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकालना है इन टर्म्स ऑफ बाय यूजिंग दिस सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी को अगर आप सॉल्व करते चलेंगे तो दूसरे तरीके से भी आप अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, यही वाला चीज़ वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, करेक्ट है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, स्क्वेयर करेंगे बी स्क्वेयर बाई सी बाई ए, क्योंकि आपने अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दिया सी बाई ए से, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ए स्क्वेयर इसका तो एलसीएम आ जाएगा, क्या आ गया एलसीएम, ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। देखो ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ए आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ए स्क्वेयर तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो अपन ए थोड़ी लिखेंगे अभी, ए लिखना, क्योंकि ए अभी अननोन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं मालूम, मैं तो जनरल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब जनरल में डिस्कस कर रहा हूँ तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर निकला है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड ऑफ ए लिखना जरूरी है। ये बात क्लियर होगी। और ये ऊपर वाला हो जाएगा रूट टी, ये हो गया रूट टी, तो ये दूसरा फार्मूला बन गया अल्फा माइनस बीटा का, लिख लो। तो अल्फा माइनस बीटा मॉड में लिखो, रूट टी लिखो, और ये मॉड ऑफ ए। तो अब थोड़ा आपको स्मार्ट होना है, ये दूसरा फार्मूला बोलो या पहला फार्मूला बोलो, और ये आपका पहला फार्मूला, ठीक है। कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड अल्फा इंटू बीटा, इसके टर्म्स में आपने ऐसे निकाला स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये तो हो गया भाई। और उसके बाद में आपने जो दूसरा फार्मूला इसी से डेवलप किया है वो याद रखने के लिए कि रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो देखो अब आपने क्या किया, सम का फार्मूला निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स, फिर आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फिर आपने अभी ये निकाल लिया, नोट कर लीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अभी देखिए अब तीन चीजें देख ली कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए से देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए से देते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई मॉड ऑफ ए आते हैं, बाई मॉड ऑफ ए एक लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है। चौथी चीज है तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फोर्थ रूट, अगर रूट्स रियल है, इफ रूट्स आर रियल, तो रूट्स आर रियल की क्या कंडीशन होगी, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर इक्वल है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ी है, डी इक्वल टू 0 होगी, ठीक। और 6, if roots are imaginary, then d is less than 0। ये कंडीशन आपने पहले से पढ़ रखी है कि अब यहाँ पे ये वाला कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रूट्स रियल है, इसको अब आपको, अब देखिए रूट्स रियल है, ये तो कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की है, लेकिन इसको हमको थोड़ा दूसरे अप्रोच में डिस्कस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में, जब आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं। रूट्स रियल है मतलब जो इक्वेशन अगर x में है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर x में है तो x रियल होगा, x रियल होगा तो वो अब ऐसे नहीं बोलेगा कि रूट्स रियल है, रूट्स रियल है बोलेगा तो वो एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हो गई, 10th में ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन वो अब रूट्स रियल नहीं बोलेगा, x इज रियल बोलेगा। अप्रोच समझ में आया, x इज रियल, क्या बोलेगा, x इज रियल, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में आते हैं तो x इनपुट होता है, मतलब जो x एक्सिस होता है वो इनपुट एक्सिस कहलाता है ग्राफ में, और y एक्सिस आउटपुट एक्सिस कहलाता है। तो इसीलिए वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो जिसमें कि x रियल होगा ये कंडीशन बोल देगा, करेक्ट है कि नहीं।
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए फोर्थ हमने लिख लिया, नोट कर लीजिए आप, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिफ्थ हमने लिख लिया डी इक्वल टू 0। सिक्स हमने लिख लिया डी लेस देन 0, ठीक है साहब। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, थोड़ा सा रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे मैं 7 बना देता हूँ, रूट्स आर रियल। अब सिंपली रियल की बात कर रहा है, रियल की बात कर रहा है, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रियल एंड डिस्टिंक्ट में ये डी ग्रेटर देन 0, ये चीज को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया मैंने, रियल एंड डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आपका ये वाला जब रूट्स के हैं रियल है, रियल है मतलब दो चीजें होगी, या तो इक्वल होंगे या तो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहीं से हमने कंबाइन करके बनाई है। आई होप दैट इसमें कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, फाइन। तो क्या हो गया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशंस किसकी है, रूट्स आर रियल, ये वाले रूट्स आर रियल, ओनली रियल, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल है, अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो इतनी कंडीशंस आपने देख ली, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं, फाइन। अच्छा, अब आप एक और चीज को नोट करेंगे कि इफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, देन यहाँ से हमको एक कंडीशन पता चल जाएगी, नंबर 1 कि अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो एक बात तो ये सही है कि अल्फा और बीटा आर गोइंग टू सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास में एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। प्लीज नोट इट, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया 8 पॉइंट, इसको आप 8वां पॉइंट लिख लीजिए। सो दिस इज 8th पॉइंट। तो 8 पॉइंट को मैं कहाँ लिखूँ, हाँ ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये नोट कर लिया होगा आपने। 7th हो गया, 8 पॉइंट आ गया, ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये 8 पॉइंट हो गया कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट से ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे अल्फा और बीटा। तो मतलब मेरे पास में एक और ऐसे इक्वेशन 2 मिलेंगे, ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको इतने सिचुएशंस में कुछ और बातों को चेकआउट करना पड़ेगा। ये तो हो गए इतने पॉइंट्स, ठीक है, डी की कंडीशंस भी हो गई, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी हो गए, फाइन। हाँ, अब दूसरा पॉइंट्स पे आता हूँ मैं, 9th पॉइंट में। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हम इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख सकते ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये चीज को नोट कर लीजिए। मतलब आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पे अप्रोच बदलते जा रहे हैं, उसी सेंस में। आप बात समझ में आ रही कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू ए। अब ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, मैंने बताया था। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, इक्वेशन ऐसा होता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब ये दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करना।
अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, कि कई लोग इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। देखो यहाँ पे तो ए लिखा और यहाँ पे ए नहीं लिखा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है ना, तो वो मोनिक हो जाता है, मोनिक क्वाड्रेटिक, मोनिक क्वाड्रेटिक। तो मोनिक क्वाड्रेटिक है। और आपने क्या किया है मालूम है क्या, 10th क्लास तक के सिर्फ मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ज़्यादा पढ़ा है। गॉट द पॉइंट। और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो जनरली हम मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पे कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम पे आपके पास में इस प्रकार का जनरल क्वाड्रेटिक आता है। करेक्ट है। तो इसीलिए आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और इस ए को भूल जाते हैं जब अगर ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तब ये ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसका मैं और आइडिया आपको देता हूँ। जैसे आपने देखा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको तो आप बेसिक मानो, इसमें 2 और 3 इसके रूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, 2 और 3 इसके रूट्स रहेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो एक्स स्क्वायर भी आ गया, मल्टीप्लाइड कर लीजिए, माइनस 5x भी आ गया, मल्टीप्लाइड कर लीजिए, प्लस 6 भी आ गया। गॉट द पॉइंट। और आपने नोट किया इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ एक की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखना, मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगेन इसके रूट्स 2 और 3 ही होंगे, अगेन इसके रूट्स 2 और 3 ही होंगे, दूसरे रूट्स नहीं होंगे। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन इसको हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3। गॉट द पॉइंट। अब आप देखेंगे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है ना, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ा। तो मेरा ख्याल है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट्स हमारा 9 पॉइंट होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आप देख लीजिए धीरे धीरे अप्रोच बदल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने का। गॉट द पॉइंट? ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक के आपको बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें बताया है। जस्ट 1 मिनट का टाइम है इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए, तो मैं कुछ दूसरे आस्पेक्ट्स भी आपको बताता हूँ। ये 9 पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। और अब मैं 10 पॉइंट्स बता रहा हूँ। 10 पॉइंट्स में क्या होगा, अगर रूट्स अपोजिट साइन के हैं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन के होंगे तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा ये नेगेटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होगा। मतलब दोनों